तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ से देखते हैं क्लास 7 का साइंस है, तो ये एनसीईआरटी का ही है, लेकिन जो उसमें एनसीईआरटी का वो नोट्स से बना के मैं आपको यहाँ से पढ़ा दे रहा हूँ। और जो आप इसको पढ़ करके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा और आपका आसानी से क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। तो इसको पढ़िए और समझ में आप मैसेज करिए, बताइए, जिससे आगे आपको वीडियो और इसको बना के दिए जाए। तो यहाँ से देखिएगा क्या है, पहले अगर मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट मतलब माप, किसी चीज़ों को हम लोग मापते हैं, नापते हैं। डिफिनेशन क्या, मेजरमेंट क्या, मीन्स का मतलब होता है हाउ मच ऑफ ए क्वांटिटी इन प्रेजेंट एंड ऑब्जेक्ट, कितना क्वांटिटी एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे अगर देखा जाए तो लेंथ है, मास है, टाइम है, यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट क्या करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, लेंथ आप पेंसिल में करना है, हम लोग अगर नापना है तो रोलर यूज करेंगे। नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ओल्ड समय में, पुराने समय में लोग हैंड स्पेन है ना, ऐसा हैंड स्पेन यूज करते थे, भाई कितना है तो ये हैंड स्पेन हो गया। फिर क्यूबिट का कितना, एक हाथ, 1 मीटर का कितना यूज होता था, ऐसा यूज होने लग गया। फिर मेजरमेंट के लिए जो कि ये क्या था, उस समय का एक्यूरेट कोई डिस्टेंस नहीं था, क्योंकि सबके हैंड छोटे बड़े हो रहे थे, तो उससे एग्जैक्ट एक्यूरेट डिफिनेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, ठीक ना। तो जो एग्जैक्ट डिफिनेशन थी वो एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं आ पा रही थी, ठीक है। तो अगर इस चीज का देखा गया तो आगे जो आया तो वो क्या आया, वो देखा जाए तो यहाँ से आगे आया कि अब these are different everyone not accurate, hence standard interval introduced the accepted the globally, उसको इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है। तो वो क्या है देखते हैं हम लोग यहाँ ध्यान से। तो यहाँ से जो चीजें हैं वो क्या हैं, पहले तो आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट होता क्या है वो ध्यान दो आप। पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट में सिंबल होगा। लेंथ अगर देखा जाए मीटर में करते हैं, मास का देखते हैं किलोग्राम में, केजी में होता है। टाइम अगर देखा जाए सेकंड, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो हम केजी में करते हैं। कन्वर्शन रिलेशन देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, 1 मीटर में 100 और 1 किलोमीटर में 1000 होता है। 1 आवर 60 और 1 आवर में 3600 होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। रूल ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हाँ, स्केल शुड बी स्ट्रेट एंड जो आपका यहाँ पर स्केल है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए और अलोंग द ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। रीडिंग शुड बी टेकन द फ्रॉम जीरो, और यहाँ से हमें रीडिंग जीरो से लेना शुरू करना चाहिए। फिर कीप योर आइज लाइन विद स्केल, तो आपकी आइज जो स्केल इस पे होना चाहिए, कितना हम कितना ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपने तो इस पॉइंट में कितना हो रहा है, 0, ये ठीक है, इस पे ठीक है 0. ये अगर ले तो आपका हो जाएगा 0.5, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं यहाँ से। तो रीडिंग शुड बी टेकन फ्रॉम जीरो। कीप योर आइज लाइन विद स्केल, डोंट यूज ब्रोकन स्केल, आपकी टूटी हुई स्केल का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे देखा जाए फिर क्या है, यहाँ से मोशन क्या होता है, मोशन एंड ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद द टाइम इज सेट टू द मोशन, इट डज नॉट चेंज पोजीशन, इट इज रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो रेस्ट बोलते हैं, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो मोशन बोलते हैं। और हमेशा इसमें एक चीज बात का ध्यान देना, किसी रेफरेंस पॉइंट लेके चला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, घर है, वहां से आप जा रहे हैं तो आपके साथ में आप मोशन कर रहे हैं लेकिन आपका घर नहीं कर रहा, तो आपने क्या माना, फिक्स पॉइंट माना, आपने रेफरेंस माना। तो उससे समझ में आया कि हमें क्या किया, हमने मोशन किया एक रेस्पेक्ट टू द हाउस या होम, जो आपका स्कूल से आपने जो भी किया। टाइप ऑफ मोशन देखा जाए यहाँ पे कितने टाइप के हैं। एक रेक्टिलिनियर मोशन है जो कि स्ट्रेट लाइन में होता है, मूव करता है, कार मूविंग कर रहा है। सर्कुलेशन मोशन जैसे आपका फैन ब्लेड्स है, व्हील्स है ना, ये फिक्स पॉइंट से मूविंग करते हैं, है ना, फैन। पीरियोडिक मोशन जो पेंडुलम होता है, स्विंग रिपीट होता है इक्वल इंटरवल टाइम पे। ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोन एंड बैक टू फोर्थ, है ना, आगे पीछे जो जा रहा है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यहाँ देखा जाए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या, टोटल अगर जितना हम लोग कवर करते हैं वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है टोटल पार्ट। तो यहाँ से देखा जाए तो मेन क्या है कि भाई 100 मीटर का अराउंड पार्क है, तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, मान लीजिए आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ से जो आपका चल रहा है पॉइंट, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ से ए है और बी है,
तो ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो आप यहाँ से गए 5 मीटर गए, यहाँ से आए आपका 10 मीटर हुआ, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखा जाए 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस पॉइंट आप जा रहे हैं उस पॉइंट आप आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन डिस्टेंस तो आपका कभी भी कितना हो जाएगा, यहाँ 5 जा रहे हैं 5 10 होगा, कभी भी डिस्टेंस जो होता है 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो कोई डिस्टेंस कवर कर या नहीं है ना, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन डिस्टेंस में देखो 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको करिए और हमें मैसेज करिए अगर कहीं समझ ना आए, ठीक है। और एनसीईआरटी को पढ़िए आप ध्यान